इमरान खान को पाकिस्तान की फौज ने ही प्रधानमंत्री बनाया और फिर फौज ने ही गद्दी से हटाया। पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान के सियासी रसूख को जानती है, इसीलिए रावलपिंडी के फौजी जनरल इस्लामाबाद में ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं जिसे उंगलियों पर नचाया जा सके। और इस पैमाने पर नवाज शरीफ फौज के लिए मुफीद हैं। वैसे इमरान हो या फिर नवाज, दोनों में किसी के भी प्रधानमंत्री बनने पर पाकिस्तान के हालात पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन पाकिस्तान के चुनाव पर भारत पर क्या असर पड़ सकता है, हम क्यों पाकिस्तान की सियासत की फिक्र करें, जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में चुनाव हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं। अब क्या होगा, यही सवाल पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, जवाब भी पाकिस्तानी ही दे रहे हैं। बोलियां लगेंगी और बोलियां, और जो जानवर खरीदने वाले वो भी लाहौर पहुंच चुके हैं, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। मैं वैसे कह रहा हूं उसको, क्योंकि हॉर्स के साथ या बकरे के साथ उसकी तशबीह है तो गलत बात है। जरदारी साहब बहुत मशहूर हैं, जो मंडी में जानवर खरीदने के बहुत एक्सपर्ट हैं और पैसा भी बहुत है उनके पास, बहुत पैसा। उन्हें खुद नहीं पता उनके पास कितना पैसा। वो लाहौर आ चुके हैं। पाकिस्तान में अब यही होने वाला है। इमरान खान के जो सपोर्टर चुनाव जीते हैं, उन्हीं पर शरीफ और भुट्टो परिवार की नजर है। पाकिस्तान में नेताओं की खरीद फरोख्त होगी, फिर हुकूमत बनेगी, लेकिन पाकिस्तानियों का क्या होगा? कहते छुरी खरबूजे के ऊपर हो तब भी खरबूजा कटता है, छुरी खरबूजे के नीचे हो तब भी कटता है। कटना पाकिस्तान ने है, 25 करोड़ लोगों ने कटना है। काटने वाले तैयार हैं। इस वक्त छुरियां तैयार हो चुकी हैं, बकरे की खैर नहीं है। पाकिस्तानी भी अजीब कौम है और सियासतदान तो उससे भी गुजरे हुए हैं। इसीलिए जिन्ना के मुल्क की सत्ता पर हमेशा एक से बढ़कर एक नमूने बैठते रहे हैं। इस दफा भी ऐसा ही होगा। नवाज शरीफ को सत्ता मिले या इमरान खान कठपुतली बने, लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात बदलेंगे? पाकिस्तानियों से ही सुनिए। तो दोस्तों, इसका पॉइंट ब्लैंक जवाब यह है कि सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा पिछले 76 सालों में रहा है। इस इलेक्शन के बाद फिर एक ज्वाइंट हुकूमत होगी, एक हाइब्रिड रिजीम होगी, एक पॉलिटिकल पार्टीज का मंकी बिजनेस होगा, जिसमें सामने चेहरे कुछ और होंगे और पीछे इन पुतलियों को चलाने वाले हाथ कोई और। पाकिस्तान चुनाव से पहले भी बर्बाद था, चुनाव के बाद तो और भी बर्बाद होगा। जानना चाहते हैं क्यों? तो सुनिए। कि ये इलेक्शन ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन है, बल्कि सबसे महंगा इलेक्शन भी है। इस इलेक्शन को करवाने में कौम की जेब से लगे तकरीबन 48 अरब रुपए, यानी कि 4,800 करोड़ रुपए। कौम ने अपने टैक्स के पैसों से इस इलेक्शन को स्पॉन्सर किया। लेकिन सवाल यह है कि 4,800 करोड़ रुपए खर्च करके अवाम को क्या मिला? करीब 5,000 करोड़ की रकम खर्च कर पाकिस्तान को मुल्क की तबाही की नई किस्त मिली। इसीलिए इस्लामाबाद में जिसकी भी ताजपोशी होगी, पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के चुनाव का भारत पर क्या असर होगा? नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो कैसे संबंध हो सकते हैं? इमरान पीएम बने तो क्या असर हो सकता है? चुनाव भले ही पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान वो पड़ोसी देश है जिसने वजूद में आने के बाद से ही हिंदुस्तान को अनगिनत जख्म दिए हैं। इसमें शरीफ खानदान से लेकर नियाजी तक पीछे नहीं रहे। सवाल यह है कि अगर नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत से कैसे संबंध हो सकते हैं? 10 साल पहले चलिए। 26 मई 2014 यही तारीख थी जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो सामने बैठे विदेशी हस्तियों में नवाज शरीफ भी शामिल थे। शरीफ तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया गया था। पाकिस्तान से नवाज शरीफ समारोह में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री बनने के 1.5 साल बाद पीएम मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंचे थे। अफगानिस्तान के दौरे से लौटते वक्त नरेंद्र मोदी लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर उतरे तो नवाज शरीफ सभी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद पीएम मोदी की आगवानी करने पहुंचे थे। इस बात का जिक्र नवाज शरीफ ने हाल ही में किया था। हमारे दौर में इंडिया के 2 वज़ीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मोदी साहब और
वाजपेयी साहब, इससे पहले कब कभी कोई आया था? नवाज शरीफ पुराने सियासतदान हैं, राजनीति का लंबा तजुर्बा है, इसीलिए पड़ोसियों से बेहतर रिश्तों की वकालत करते रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद विक्ट्री स्पीच के दौरान भी उन्होंने ऐसा ही कहा। हम चाहते हैं भाई, हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ भी बेहतर हों, अपने हमसायों के साथ भी बेहतर हों। हम उनके साथ भी ताल्लुकात अपने बेहतर करेंगे और उनके साथ भी तमाम मसाइल हल करेंगे। बोलो, आपको ये मंजूर है एजेंडा? अपनी इस बात पर शरीफ कितना खरा उतरते हैं ये तो वजीर आजम बनने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन नवाज की पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नवाज शरीफ की डोर पाकिस्तानी फौज के हाथ में ही रहेगी और पाकिस्तानी फौज की करतूतों से जमाना वाकिफ है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इमरान को गद्दी मिलती है तो भारत से रिश्तों पर क्या असर होगा। नियाजी की एक तकरीर सुनिए। नवाज शरीफ एक कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा। 3.5 साल तक हुकूमत में रहने के दौरान इमरान खान की जुबान हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत का जहर उगलती रही। भारत में कई बड़े आतंकी हमले इमरान खान के सत्ता में रहने के दौरान हुए। पाकिस्तान का हुक्का पानी भी इमरान खान की सत्ता में रहने के दौरान ही बंद हुआ था। तभी से पाकिस्तान की बर्बादी की शुरुआत भी हुई। ऐसे में इमरान खान अगर फिर प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत से रिश्तों पर शायद ही ज्यादा असर हो। इमरान खान साहब का प्रधानमंत्री के पद पर जो उनका कार्यकाल रहा उसको देखें तो उस दौरान न तो पाकिस्तान की स्थिति बेहतर हुई और न भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कोई सुधार हुआ। भारत के रिश्ते पाकिस्तान के साथ नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादा बेहतर रहे। नवाज शरीफ जब रहे, आपको याद होगा कि वाजपेयी जी के वक्त में भी लाहौर यात्रा हुई, उस दौरान भी इनसे रिश्ते बेहतर हुए। इमरान खान के रिश्ते क्रिकेट में जब थे वो तो भारत के साथ रिश्ते ठीक थे, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर भारत से रिश्ते बेहतर नहीं हुए। साफ है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान की नीयत, फितरत और आदत नहीं बदलने वाली। वैसे भी 75 साल में पाकिस्तान ने 23 प्रधानमंत्री देखे। पाकिस्तान के इतिहास में एक भी प्रधानमंत्री सत्ता के 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता रही, सरकारें जनरलों के रिमोट से कंट्रोल होती रही। दूसरा, मुल्क चलाने के लिए बेहतर लीडर की जरूरत होती है जो पाकिस्तान के पास है नहीं। इसीलिए पाकिस्तान 75 साल पहले जहां था आज भी वहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।